जहां आरंभ ही प्रचंड से हो, वहां विकसित भारत के सपने देखे जा सकते हैं। जिया लियो कॉलेज के इंडक्शन कार्यक्रम में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब सैकड़ों छात्रों ने व्यवस्थाओं को दोष देने की जगह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारी ने भी विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की और समय प्रबंधन से अवगत कराया। तो वहीं जीजीटीयू के डॉक्टर राजेश जोशी ने नई दिशा प्रदान की, तो शिक्षाविद प्रकाश पंड्या ने जमीन से लेकर मस्तिष्क की उपज के बारे में जानकारियां दी, तो पत्रकार दीपक श्रीमाल ने आधार दिया अभिव्यक्ति का, तो सपने दिए भारत के लिए और इन सब के लिए एक मजबूत आधारशिला प्रदान करी है कॉलेज के निदेशक मनीष त्रिवेदी ने। उन्होंने विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया है कि यहाँ न केवल पारिवारिक वातावरण मिलेगा, वरन समय समय पर दिशा भी दी जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं क्या रहा लियो कॉलेज का सक्कर। अतुल सुभाष क्या कह के उन्होंने आत्महत्या करी कि अगर मैं झूठा निकला तो मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने जो नाला बह रहा है गटर में उसमें डाल देना, जज साहब। और ये कहकर उन्होंने सुसाइड किया। अगर वो एनआई में थोड़े भी समर्थ होते तो ऐसा कदम नहीं उठाते। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है देश हजारों सालों से। इस देश में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यही बातें एनआईवी में है। ये लोग विभ्रांत कर रहे हैं देश को, जो कहते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। कोई भगवाकरण नहीं है। जो इतिहास में गलत तथ्य डाले गए हैं उसको थोड़ा ठीक किया जा रहा है, इतिहास आगे बढ़ाने के लिए। तो एनआई क्या है बताएंगे कोई फुल फॉर्म? एआई तो मालूम आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन एनआई क्या है? एनआई कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन मैंने आर्टिकल लिखा था इस पर। एनआई पहले जरूरी है, फिर एआई। एनआई पढ़े बिना अगर हमने एआई पढ़ ली तो फिर अतुल सुभाष जैसी घटनाएं होंगी। नेचुरल इंटेलिजेंसी, भगवान ने आपको एक दो चक्र जगाकर भेजा है संसार में, आपको 6 चक्र जगाने बाकी आपके हाथ में। आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने 6 चक्र जगाइए या 6 चक्र पर ध्यान कीजिए 10 मिनट का डेली सुबह। अपने होने का, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। उत्तर बच्चन साहब का है, इसे जीवन भर जिया मनीष सर ने है, और आप और हम सब अपना कर हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बच्चन साहब का उत्तर सुनना। उन्होंने कहा था राजेश जी, मैं 24 में से 48 घंटे निकालता हूँ, ऐसा बच्चन साहब ने कहा। और 24 में से 48 घंटे निकालने का बच्चन साहब का क्या ऐसा प्रमाण, साक्ष्य, दस्तावेज, एविडेंस है वो तो नहीं पता, लेकिन 2011 में स्थापित मात्र 80 स्टूडेंट के साथ में ये इंस्टीट्यूशन आज 3500 स्टूडेंट्स तक पहुंचा है। तो मनीष सर ने 24 में से 48 घंटे निकाले। जाती स्वाति की बूंद कब बनती है? स्वाति की बूंद मोती कब बनती है? मैं आपके उत्तर के इंतजार में रहूंगा तो शायद 2 बज जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ क्लास देख रहा था, विजिट कर रहा था। उस समय यहाँ स्टेज से आपको एक ऑफर दी गई थी कि जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो यहाँ आकर दे सकते हैं। आया था? हाँ, मैं ही दे देता हूँ इसका उत्तर। सागर की कोई एक बूंद, छोटी सी बूंद मोती तब बनती है जब मेरे देश के एक सुप्रसिद्ध हिंदी के कवि ने, नीति, श्रृंगार और भक्ति तीनों में अपनी कलम चलाने वाले बिहारी जी ने एक सुंदर से दोहे में और छोटे से दोहे में कही है ये बात। त्रिवेदी जी, जब हम जिम्मेदार को तलाश करेंगे, अंतिम सोच तो गुरु जी में आ जाएगी। जहाँ बोलते हैं जिम्मेदार को कौन तैयार करता है? किसकी जिम्मेदारी है मैडम? जिम्मेदार पीढ़ी तैयार करना किसकी जिम्मेदारी? हमारी। और
जब मैंने आपको सेकंड सेकंड का महत्व है, तो जब भी हम लोग जाते हैं व्यवस्थाओं के ऊपर एक पूरी समय का निशान लगा देते हैं। ऐसी बातें कही और आई एम वेरी श्योर कि आज आप लोगों ने काफी एनर्जी और ज्ञान अर्जित किया होगा। मैं उन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप और हम 3 सालों तक नहीं रहेंगे और 3 सालों तक लगातार कई से किस्से और कई चीजें आएंगी जब आपका और हमारा संवाद चलेगा। पहले दिन आज आपका यही कहूंगा कि आज पहला दिन आपका कॉलेज का है, ये जीवन का एक बहुत अहम पड़ाव होता है। अब आप स्कूल से कॉलेज में आए हो तो आपकी लाइफ वाकई में बहुत बढ़िया निकलेगी। इन 3 सालों में मैं और मेरी टीम ये कोशिश करेगी कि आपने जो सपने संजो कर आप लोग आए हो उन सपनों को हम लोग कैसे पूरा करें। आप लोग जो मन में विश्वास लेकर लियो के लिए आए हो, हमारी कोशिश रहेगी कि दिन रात हम आपके उस विश्वास पे खरा उतरें। पिछले कई वर्षों से 2011-12 से हमने जो कॉलेज चालू किया है और इनके पिछले कई वर्षों में लियो की एक बहुत रिच हेरिटेज रहा है। वो लियो की रिच हेरिटेज ये रहा है कि यहाँ से निकले हुए कई विद्यार्थी आज सीए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बने हुए हैं,